मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो डीएपी फर्टिलाइजर के प्रयोग से संबंधित है। डीएपी फर्टिलाइजर बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है और अच्छे इसके रिस्पॉन्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उपज में भी अच्छी वृद्धि होती है। लेकिन इसके साथ एक समस्या हम कह सकते हैं वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डीएपी डालते हैं तो उससे नुकसान होता है। उससे बीज सड़ने का डर, जो पौध निकलती है उसके सड़ने का डर ये लगा रहता है कि अगर आप बीज के साथ बहुत ज़्यादा डीएपी डालेंगे तो बीज अंकुरण कम हो सकता है, जो पौध बन रही है वो सड़ सकती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं भी आपको समझाऊंगा। बहुत से किसान भाई समझ नहीं पाते, मक्का की, सोयाबीन की, कोई दूसरे फसलों की जब बुआई करते हैं उसके साथ डीएपी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। और जब डीएपी ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो जैसे ही अंकुरण होता है सोयाबीन का या मक्के का या दूसरी फसल का, वो अंकुरण काला पड़ जाता है, जल जाता है, या पौध थोड़ी सी बड़ी होती है वो जल जाती है। हम ये समझते हैं कोई बीमारी है, जबकि ये बीज सड़ने लगता है किसी दूसरे कारण से। एक तो ये समस्या आती है। और डीएपी डालने से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, और उन पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होने से उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लगते हैं, जिससे पौधे की पैदावार कम हो जाती है। तो ये कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो डीएपी डालने से कम हो जाते हैं, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा आप देखें और समझें कि डीएपी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, उतना ही देना चाहिए जितनी की जरूरत है। वैसे भी कोई भी तत्व है, कोई भी खाद है, कोई पानी है, बीज है, कुछ भी है, वो उचित मात्रा में ही देना चाहिए। ज़्यादा चीज हम कोई देते हैं, ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उसका हमेशा नुकसान होता है। तो देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा जो डीएपी फर्टिलाइजर है, जिसे डाया के नाम से हम जानते हैं, इसका थोड़ा सा केमिकल फार्मूला हमें जाना पड़ेगा। डाई मतलब दो, अमोनियम जो नाइट्रोजन का आयन है, फास्फेट जो फास्फोरस का आयन है। तो इस फर्टिलाइजर में, इस रासायनिक खाद में दो अमोनियम नाइट्रोजन के आयन होते हैं, मतलब अमोनियम होता है, और एक फास्फेट होता है। और इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला ये होता है, ये अमोनियम आयन होता है, ये डाई दो हो गया, और HPO4। तो ये फास्फेट आयन है, ये अमोनियम आयन है। तो ये डाई मतलब दो को कहते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसका नाम ऐसे पड़ा है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब छह। तो यहाँ दो है तो डाई, और ये अमोनियम होता है, नाइट्रेट होते हैं, अमोनियम होता है, अमाइड होता है, अमोनियम का NH4 होता है। तो डाई अमोनियम और ये फास्फेट का रूप है। तो ये हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है जो पानी में घुलता है। जब पानी में घुलता है तो क्या देता है, ये अमोनियम आयन को देता है। ये अमोनियम आयन इससे अलग हो जाएंगे, दो अमोनियम आयन होंगे, और ये HPO4 को देगा। ये माइनस में रहता है, डबल माइनस में रहता है। अब क्या होगा कि ठीक है, इसको पौधे की जड़ें तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और यही वो रूप होता है जिसको पौधे इस रूप में लेता है। तो ये पानी में जैसी घुलेगी, जड़ें इसको लेना शुरू कर देंगी। इसमें कोई कन्वर्जन, कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि अमोनियम बाद में नाइट्रेट में बदल जाता है बैक्टीरिया की मदद से, और इस नाइट्रेट को भी पौधे की जड़ें लेती हैं। तो इसको, अमोनियम को और नाइट्रेट को, दोनों पौधों की जड़ें लेती हैं। तो ये अमोनियम आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये दोनों ही रूप में इसको लेता है। तो पौधे की जड़ें अमोनियम भी लेती हैं, नाइट्रेट भी लेती हैं, और इसको भी पौधे की जड़ें लेती हैं, फास्फेट आयन को लेती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। हमने खेत में डाला, पानी में घुला, नमी मिली, पौधों की जड़ों ने उसको लेना शुरू कर दिया। समस्या क्या होती है कि अगर मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा हो रही है, मिट्टी की पीएच उदासीन नहीं है, क्षारीय है, लवणीय है, तो ऐसी मिट्टी जिसमें लवणीय है, लवण ज्यादा है, या क्षारीय है, तो वो एल्कली है या एल्कलाइन है, मतलब जिसकी पीएच ज्यादा है, अधिक पीएच है, पीएच अधिक है, मतलब 7.5 से ज्यादा है, 7.5 से अधिक हम मान के चलें। तो ऐसी मिट्टी जिसमें पीएच 8 हो रही है, 8.2 हो रही है, 8.5 हो रही है, मतलब 7.5 से ज्यादा जिसकी पीएच है, ये तभी होगी जब उसमें लवण होंगे, या क्षार होगा, या सोडियम होगा, कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होंगे। तो इस तरह की मिट्टी की पीएच ज्यादा होती है। तो ऐसी मिट्टी में क्या होता है, ये जो अमोनियम आयन होता है ये तुरंत अमोनिया गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो इससे अमोनिया गैस बनने लगती है। जो आयन था वो अब गैस में बदल जाता है। अब ये गैस कहां बन रही है, मिट्टी के अंदर बन रही है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का है, मिट्टी में है। अब ये अमोनिया गैस बहुत ज्यादा बनेगी, जितनी ज्यादा पीएच होगी उतनी ज्यादा अमोनिया गैस बनेगी। अब इस अमोनिया गैस बनने के लिए 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब ये ज्यादा बनती है। एक, मिट्टी की पीएच ज्यादा हो, नमी अच्छी हो, और तापमान भी ज्यादा हो, मतलब हीट उसे मिल जाए
टेम्परेचर मिट्टी का बढ़ जाए, पीएच बढ़ जाए और नमी बढ़ जाए, तीनों चीजें बढ़ जाएं, तो ये अमोनियम आयन अमोनिया गैस में बदलने लगता है। तो लवणीय क्षारीय मिट्टी में, क्योंकि बुआई के समय हम खाद देते हैं, नमी होती ही है, खरीफ का सीजन है, मानसून सीजन है, टेम्परेचर मिट्टी का हाई ज्यादा हो ही जाता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ऐसी केस में ये अमोनियम आयन अमोनिया गैस में बदलने लगता है। अब इतनी ज्यादा अमोनिया बनती है कि ये सीडलिंग को, बीज को सड़ाने लगती है, तो ये टॉक्सिक होती है। ये अमोनिया गैस बीज को सड़ा देती है, जो नई पौध निकली है, जो अंकुर निकल रहा है, जो नई जड़ निकल रही है, उसको जला देती है। तो ये जो टॉक्सिसिटी होती है, जो जलन होती है, ये जो सड़न जिसे हम कह सकते हैं, ये अमोनिया गैस की वजह से होती है। तो यही कारण होता है कि अगर आपने बीज के साथ ज्यादा डीएपी मिला दिया तो जैसे ही बीज जमेगा वो जल जाएगा, क्योंकि वो अमोनिया गैस वहां से निकल रही है। लेकिन अगर मिट्टी अम्लीय है और तापमान में भी ज्यादा नहीं है तो फिर ये अमोनिया गैस बहुत ही कम निकलती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है: अधिक पीएच होना, अधिक नमी होना और अधिक तापमान होना। उसमें ये कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होता है, अमोनिया गैस बनने लगती है। तो देखिए, पोषण तो मिलेगा नहीं, अमोनियम आयन पौधे को तो मिलेगा नहीं, वो जलाना शुरू और कर देगा। तो ये समस्या होती है। दूसरा देखिए, जो फास्फेट आयन जो है, ये जड़ें इसको लेती हैं, लेकिन अगर हम डीएपी बहुत ज्यादा देंगे तो ये फास्फेट आयन भी मिट्टी में बहुत ज्यादा जाएगा। अब ये जो फास्फेट आयन होता है, देखिए निगेटिव है, ये पॉजिटिव वालों के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ 2 पॉजिटिव होते हैं, आयरन के साथ 2 पॉजिटिव होते हैं, आयरन लोहा के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें खास तौर से जिंक, आयरन और कैल्शियम के साथ रिएक्शन करना तेज कर देता है और ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं, पानी में घुलते नहीं है। तो मिट्टी के पीएच अगर ज्यादा है तो वहां वैसे ही जिंक और आयरन मिल नहीं रहा है, हाई पीएच पे नहीं मिलते हैं, अल्कली जो सॉइल होती है, लवणीय क्षारीय है, वहां वैसे ही कमी रहती है जिंक और आयरन की। वहां हमने फास्फेट आयन को और डाल दिया, तो अब ये क्या होंगे, ये जो पहले ही कम मिल रहा था अब और मिलना कम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा HPO4 माइनस इसके साथ, तो जिंक फास्फेट बनेगा और आयरन फास्फेट्स बन जाएंगे। तो अब ये फास्फेट्स जो जिंक और आयरन के होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, तो समस्या और बढ़ गई जिंक और आयरन की। हाई पीएच पे वैसे ही जिंक और आयरन की उपलब्धता पौधे को कम हो रही थी, क्योंकि ये उस रूप में होते ही नहीं, इनके रूप बदल जाते हैं, हाइड्रोक्साइड रूप में बदल जाते हैं, जो पानी में घुलते नहीं। इसके साथ साथ क्या हुआ, फास्फेट ज्यादा चला गया, फास्फेट इनके साथ इनसॉल्युबल रूप बना दे रहा है, तो जिंक और आयरन की खास तौर से समस्या आती है। तो ये समस्या देखने को हमें अधिकांश फसलों में मिल जाती है, खास तौर से जहां ये ज्यादा है। जैसी फसल उगेगी, पत्तियां आएंगी, या तो जिंक की कमी आने लगेगी या आयरन की कमी आने लगती है, लोह की कमी आने लगती है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ेगा। एक तो डीएपी हमने ज्यादा डाला, उसका खर्चा बढ़ा, इसकी कमी आने लगी, उसको डालने के लिए उर्वरक का खर्चा बढ़ा, फिर अमोनिया गैस ज्यादा निकली, तो जो हमारे बीज सड़ गए, सीडलिंग सड़ गई, तो हमारे पौधों की संख्या कम हो जाएगी। जब पौधों की संख्या कम हो जाएगी, जमाव कम होगा, तो हमें उपज कम मिलेगी। तो डीएपी डालने से हमको कुल ज्यादा डीएपी डालेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो जो बैलेंस्ड अमाउंट है, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, वही हमें डालनी चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो बीज सड़न होगा, पौध सड़न होगा और जिंक और आयरन की कमी स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे से ध्यान रखें कि जितना भी फर्टिलाइजर, चाहे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, जो भी है हमारा फर्टिलाइजर है, वो कैलकुलेशन से ही डालना चाहिए, उसकी गणना करके ही सही मात्रा डालनी चाहिए, तभी उसके हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और खेती का खर्चा भी कम रहता है। अगर ज्यादा डालेंगे, खेती का खर्चा ज्यादा आएगा, नुकसान और होगा और मुनाफा कम होगा। तो जब भी आप फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं, उसकी कैलकुलेशन से ही डालिए, जितनी मात्रा बताई गई है रिकमेंडेशन, उतनी ही डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।